उस रात किशन को नींद नहीं आई। माँ की खाली चारपाई, संदूक में रखे कागज और अनन्या की बातें सब मिलकर उसके सीने पर पत्थर बन गए थे। बाहर हवा तेज चल रही थी। दरवाजे की चरमराहट उसे डरा रही थी। क्या सच में कोई मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? आधी रात के बाद अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आए। फिर किसी के कदम। किशन उठकर खिड़की के पास गया। उसे सड़क के पास दो परछाइयां दिखीं। एक आदमी बोला, यही घर है। किशन का दिल धक से रह गया। अचानक एक पत्थर आकर खिड़की से टकराया। कांच टूटने की आवाज। किशन पीछे हट गया। उसी पल अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। किशन, अब भी शक है? उसकी आंखों में डर नहीं, तैयारी थी। अनन्या उसे पीछे के दरवाजे से बाहर ले गई। अंधेरा, खेत, कीचड़। पीछे से आवाज आई, भाग रहे हैं। किशन पहली बार जिंदगी के लिए भाग रहा था। भागते भागते किशन रुका। वो मुड़ा, अपने घर की तरफ देखा। यहीं पैदा हुआ, यहीं अम्मा को खोया। उसने मिट्टी उठाई और मुट्ठी में बंद कर ली। आंखें भीग गईं। मुझे छोड़ना पड़ेगा, उसने धीमे से कहा। गांव के बाहर अनन्या की गाड़ी खड़ी थी। उसने दरवाजा खोला। किशन, उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर आज नहीं गए तो शायद कभी नहीं जा पाओगे। किशन ने आखिरी बार गांव की तरफ देखा। फिर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ी। पीछे रह गया मिट्टी का घर, खेत और माँ की यादें। किशन की आंखों से आंसू बहते रहे। अनन्या ने धीरे से कहा, कभी कभी खुद को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सड़क लंबी थी। शहर की रोशनी दूर दिख रही थी। किशन के दिल में डर भी था और एक नई आग भी। अब मैं भाग नहीं रहा, मैं तैयार हो रहा हूँ। गाड़ी शहर की ओर बढ़ रही थी। पीछे गांव की सादगी, आगे साजिश, ताकत और सच्चाई। गाड़ी शहर में दाखिल हुई। ऊंची इमारतें, चमकती लाइटें और लगातार भागती जिंदगी। किशन खिड़की से बाहर देख रहे, इतनी रोशनी, फिर भी सब अकेले क्यों लग रहे हैं? गांव की रातें अंधेरी होती थीं लेकिन शांत, यहाँ उजाला था पर मन बेचैन। अनन्या ने गाड़ी एक साधारण से होटल के सामने रोकी। यहाँ कुछ दिन रहेंगे, उसने कहा। नाम बदलकर किशन चौंक गया। नाम? हाँ। अनन्या बोली, अभी तुम किशोर हो, यही सुरक्षित है। किशन ने सिर हिलाया। कमरा साफ था लेकिन ठंडा, इस बड़ी ई की हवा किशन को अजनबी लगी। उसने अपने पुराने कपड़े बिस्तर पर रखे। इन्हीं कपड़ों में मैं करोड़ों का वारिस हूँ। अनन्या का फोन बजा। उसने बात सुनी। चेहरा सख्त हो गया। हमें ढूंढा जा रहा है, उसने धीरे से कहा। किशन की सांस रुक गई। किसने? अनन्या ने सिर्फ इतना कहा, जिन्होंने तुम्हारे पिता को गायब किया। किशन बाथरूम के आईने में खुद को देखने लगा। वही चेहरा, लेकिन जिंदगी बदल चुकी थी। क्या मैं सच में उस दुनिया के लायक हूँ? उसने आंखें बंद की। रात गहरी हो गई। बाहर ट्रैफिक का शोर था। अंदर किशन की यादें, माँ की आवाज कानों में गूंजी। डर में नहीं, सच्चाई में जीना। किशन ने मुट्ठी बांध ली। अनन्या ने दरवाजा 2 बार लॉक किया। आज कोई रिस्क नहीं, उसने कहा। कल से नई जिंदगी शुरू होगी। सोने से पहले किशन ने दिल ही दिल में कहा, अम्मा मैं हारूंगा नहीं। बाहर शहर जाग रहा था। अंदर एक नया इंसान जन्म ले रहा था। सुबह शहर जल्दी जाग जाता है। किशन के लिए ये बिल्कुल नया अनुभव था। होटल के कमरे में सूरज की रोशनी पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। किशन उठकर बैठ गया। आज मेरी परीक्षा है, खेत की नहीं जिंदगी की। अनन्या एक फाइल लेकर आया। तुम्हें वसावा इंडस्ट्रीज के बारे में सब कुछ समझना होगा। किशन ने फाइल खोली। कंपनी की हालत, बोर्ड मेंबर्स के नाम और एक नाम लाल स्याही में, विक्रम सेठ। अनन्या बोली, यही आदमी तुम्हारे पिता का सबसे बड़ा विरोधी था। वो लोग एक ऊंची इमारत के सामने खड़े थे। वसावा इंडस्ट्रीज का मुख्यालय। किशन ने ऊपर देखा। यहीं से मेरे पिता ने सपने देखे हों। अंदर जाने से पहले अनन्या ने कहा, तुम आज कंपनी के वारिस नहीं, एक इंटर्न हो। किशन मुस्कुराया, ये मैं कर सकता हूँ। मीटिंग रूम में अचानक बहस छिड़ गई। एक प्रोजेक्ट भारी नुकसान में था। बोर्ड घबराया हुआ था। विक्रम सेठ बोला, इसे बंद कर देना चाहिए। सब सहमत होने लगे। किशन चुप बैठा था। फिर उसने धीरे से कहा, अगर बंद कर दिया तो नुकसान पक्का है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। किशन ने कहा, गांव में जब फसल खराब होती है तो किसान खेत छोड़ नहीं देता, वो पानी का तरीका बदलता है। कमरे में सन्नाटा। उसने सुझाव दिया, लागत कम करना, सप्लाई चैन बदलना और गांव स्तर पर उत्पादन। विक्रम सेठ चुप हो गया। मीटिंग के बाद एक सीनियर बोला, इस लड़के में सुरेश वसावा की झलक है। अनन्या ने दूर से। मीटिंग खत्म हो चुकी थी लेकिन विक्रम सेठ का दिमाग अब भी चल रहा था। उसने किशन की तरफ देखा। साधारण कपड़े, शांत चेहरा, ये लड़का साधारण नहीं है। विक्रम अपने केबिन में गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने फोन उठाया। हाँ, वो लड़का आ गया है। दूसरी तरफ से आवाज आई, पक्का? विक्रम बोला, सुरेश वसावा की परछाई है उसमें। विक्रम ने एक फाइल निकाली, पुराना प्रोजेक्ट जिसमें पहले से ही गड़बड़ी थी। उसने अपने आदमी से कहा, इसके कागज इंटर्न के नाम जोड़ दो। शाम को विक्रम ने किशन को बुलाया। बहुत बढ़िया काम किए। वो मुस्कुराया, मैं चाहता हूं तुम इस प्रोजेक्ट को संभालो। किशन ने सिर झुकाया, ये मौका है या जाल? अनन्या ने बाहर कहा, सावधान रहने। विक्रम कभी सीधे वार नहीं करता। किशन ने कहा, मैं खेत में सांपों के बीच काम कर चुका हूं। रात होते होते ईमेल चला गया। कंपनी में हड़कंप मच गया। घोटाला उजागर। नाम था किशोर। सिक्योरिटी किशन की तरफ बढ़ी, आपको हमारे साथ चलना होगा। किशन शांत रहा। अब असली परीक्षा है। किशन ने कहा, 1 मिनट। उसने अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें आज की मीटिंग की रिकॉर्डिंग है। विक्रम की आवाज थी, कागज बदल दो। कमरा सन। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। बोर्ड मेंबर्स भड़क उठे, आपने हमें धोखा दिया। विक्रम सेठ को तुरंत निलंबित कर दिया गया। किशन बच गया। विक्रम जाते जाते किशन के कान में बोला, पहली चाल थी, आखिरी नहीं।